वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ फेस एनाटॉमी। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। हम मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। हमने 12 मसल्स पहले ही पढ़ ली थी। कई सारी मसल्स थी जो लिवेटर्स थी, यानी कि एलिवेट कर रही थी अपर लिप को, राइट। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे दूसरी मसल्स की जो डिप्रेसर्स हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। अगेन नाम से देखेंगे, डिप्रेसर मींस जो डिप्रेस करती है, नीचे की तरफ खींचती है। लेबाई इंफीरियोरिस मींस लोअर लिप, तो लोअर लिप को नीचे खींचने वाली। ओरिजिन और इंसर्शन देखेंगे इसका। देखो, ओरिजिन है ओब्लिक लाइन ऑफ मैंडिबल, ये मैंडिबल की ओब्लिक लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से ये ओरिजिनेट कर रही है। देखो, ये ओरिजिनेट करी, कहाँ जाके जुड़ेगी? ऑब्वियसली लोअर लिप पे, है ना, तभी तो लोअर लिप को नीचे खींचेगी। तो इंसर्शन देखो, स्किन ऑफ लोअर लिप, तो ये जाती है यहाँ से ओरिजिनेट होके और स्किन और ऑफ लोअर लिप में इंसर्ट हो जाती है। बताओ, सही है बेटा? अब इसके एक्शन बता दिया मैंने। पुल्स द लोअर लिप डाउनवर्ड एंड लेटरली। देखो ऐसे, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ लेके जाती है। तो ये क्या कर रही है? लोअर लिप को डाउनवर्ड नीचे की तरफ और लेटरली थोड़ा, कैसे, मीडियल लाइन से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर भी खींच रही है। दैट्स वाई डाउनवर्ड एंड लेटरली। अब आगे जितनी भी मसल्स आ रही हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मसल्स आर डिप्रेसर्स, तो तुम ध्यान से देखना, इनका सबका काम सेम ही होगा। देखो, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। डिप्रेसर मींस अगेन नीचे की तरफ खींचना। एंगुलाई मतलब एंगल ऑफ द माउथ। एंगुलाई ओरिस, ओरिस इज द टर्म यूज्ड फॉर माउथ, तो एंगुलाई ओरिस क्योंकि ये एंगल ऑफ द माउथ में आके जुड़ेगा। तो देख लो भाई, ओरिजिन कहाँ से है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओब्लिक लाइन ऑफ मैंडिबल, थोड़ा सा पीछे से आ रहा है। और कहाँ आके जुड़ रहा है बेटा? ये आके जुड़ रहा है एंगल ऑफ माउथ, यानी इंसर्शन है इसका एंगल ऑफ माउथ। सही है, ये ग्रीन कलर से मसल दिखाई हुई है और तुम देख सकते हो एंगल ऑफ द माउथ में ये आके जुड़ रही है। अब तुम जानते हो ओरिजिन अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये इंसर्शन ही खींचता है ओरिजिन की तरफ। तो ये कैसे एंगल ऑफ द माउथ को नीचे खींचेगा? तो देखो, पुल्स द एंगल ऑफ माउथ डाउनवर्ड एंड लेटरली। सही है, नीचे भी थोड़ा, लेटरली भी। बताओ, चलें आगे। नेक्स्ट देख लो, 15th मसल है हमारे पास राइसोरियस। ओरिजिन इसका कहाँ से है? पैरोटिड फाशिया से। यहाँ पर बेटा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ हम पढ़ेंगे जब पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड के फाशिया से, उसके ऊपर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट है। फाशिया क्या होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। याद है, स्किन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से ये ओरिजिनेट कर रही है, पैरोटिड फाशिया से ओरिजिनेट कर रही है। और इंसर्ट कहाँ कर रही है बेटा? एंगल ऑफ माउथ में। क्या करेगी? सेम काम, एंगल ऑफ माउथ को डाउनवर्ड और लेटरली हल्का सा ऐसे खींचेगी। समझ गए? डाउनवर्ड यानी थोड़ा सा नीचे, और लेटरली तो तुम देख ही रहे हो कि ये मीडियल, मीडियल लाइन कौन सी है तुम्हारी जो बीच में से जा रही है? मीडियन ही बोलते हो ना इसको। तो इससे दूर, लेटरली मतलब होता है मीडियन लाइन से दूर की तरफ, तो ये इस तरफ हो जाएगा। सही है, चले आगे। मैंने बताया ये सारी डिप्रेसर्स ही हैं, ये सब एक जैसा काम कर रही हैं। ठीक है बेटा, अब डिप्रेसर्स हमारी कंप्लीट हो गई। चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटालिस। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है ये? इंसाइसिव फोसा। जैसे हमने इंसाइसिव फोसा मैक्सिला में देखा था, वैसे ही मैंडिबल में भी होता है बेटा। इंसाइजर तो मैंडिबल में भी है ना, नीचे भी तो इंसाइजर्स है। तो यहाँ पर होता है इंसाइसिव फोसा, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है मसल। देखो, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, अब ओरिजिन इसका ऊपर की तरफ है और इंसर्शन कहाँ है? यहाँ
स्किन ऑफ द स्किन, सॉरी चिन, स्किन ऑफ द चिन, यहाँ चिन में जाके जुड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, पकड़ करेगा चिन को। ये देख तो, इसको बोलते हैं पकड़ द चिन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बक्सीनेटर मसल। वैसे इसका फेशियल एक्सप्रेशन में ऐसा सच कोई काम नहीं है, इसको पता नहीं क्यों यहाँ लिख दिया, बट ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, इसको जरूर ध्यान रखना, ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखें, बक्सीनेटर का ओरिजिन कहाँ है, आउटर सरफेस ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल opposite to the third molar teeth and pterygo mandibular raphe। पहले तो मैं ये बता दूं कहाँ से बोल रहा है, ये एल्वियोलार प्रोसेस जिसमें तुम्हारे टूथ प्रेजेंट है, यहाँ थर्ड मोलर, सेकंड मोलर और फर्स्ट मोलर, इस वाले प्लेस में, यहाँ से ये ओरिजिनेट करेगी, यहाँ से निकल के आएगी। अब ये आगे की तरफ आ रही है, कहाँ आके इंसर्ट करेगी अभी देखेंगे, ठीक है, बट ये कहाँ से आ रही है तुम्हारा, ये देखो, जैसे ये खोल के दिखाया हुआ है, ये तो टेरिगो मैंडिबुलर रेफे दिखाने के लिए है, बट बक्सीनेटर मसल देखो कहाँ से आ रही है, ये तुम्हारा अपर जॉ होगा, ये तुम्हारा लोअर जॉ होगा, सही है ना। तो ये यहीं से आ रही है, अपर एल्वियोलार प्रोसेस और लोअर एल्वियोलार प्रोसेस से। समझ गए, एल्वियोलार प्रोसेस वो है जहां पे तुम्हारे टीथ प्रेजेंट हैं, जिस बोन में तुम्हारे टीथ प्रेजेंट हैं वो है एल्वियोलार प्रोसेस, तो ये वहां से ओरिजिनेट कर रही है। प्लस एक यहाँ पे रेफे प्रेजेंट होता है, ये इसको बोलते हैं टेरिगो मैंडिबुलर रेफे। रेफे क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, देखो तुम्हारा अपर जॉ और लोअर जॉ इस तरीके से मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो मैंने फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये है टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, जो क्या करते हैं तुम्हारे अपर जॉ और लोअर जॉ को जोड़ते हैं। ये पीछे से जुड़ा हुआ है ना, तुम अपने माउथ में पीछे ऐसे हाथ डालोगे तो तुम्हें ऐसे पता चलेगा, वो जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, इसको बोलते हैं टेरिगो मैंडिबुलर रेफे। बताओ, सही है, तो यहां से इसने ओरिजिनेट किया, देख रहे हो, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे यहाँ पर है, वो दिखाने के लिए, ये देखो, ये अपर जॉ लोअर जॉ, ये दिख रहा है, ये है टेरिगो मैंडिबुलर रेफे। तो जो तुम्हारी बक्सीनेटर आ रही है वो यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, ये देखो बाहर की तरफ से, ऑन दी आउटर साइड, ये जरूर याद रखना बाहर की तरफ से है ये, यहाँ से ये ओरिजिनेट करी, कहाँ आके इंसर्ट करेगी बेटा, देख सकते हो कहाँ आके, अपर लिप और लोअर लिप में इंसर्ट कर रही है। तो होता ये है कि जो ऊपर से फाइबर्स आते हैं वो अपर लिप में जाते हैं, जो नीचे से फाइबर्स आते हैं वो लोअर लिप में जाते हैं, और जो बीच में से आ रहे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं अपर और लोअर, आधे आधे। तो देखो लिखा भी यही है, upper fibers insert into upper lip, lower fibers insert into lower lip, intermediate fibers decussate to upper and lower lip, वो डिवाइड हो जाते हैं, आधे अपर और आधे लोअर में चले जाते हैं, सही है। अब देखो इसका एज सच फेशियल एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं है, बट इसका रोल क्या है फिर, इसका रोल है चीक्स को दांत के साथ और गम्स के साथ ऐसे चिपका के रखना, ठीक है। तो देखो क्या कर रही है, ये फ्लैटन्स द चीक अगेंस्ट द गम एंड चीक टीथ विच हेल्प ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, खाना चबाने में मदद मिलती है ऐसा करने से। बताओ, सही है। और क्या है, हेल्प इन ब्लोइंग आउट एयर थ्रू माउथ, ऐसे करते हैं ना, तो ये भी किस वजह से हो रहा है, बक्सीनेटर की वजह से हो रहा है, तुम हवा फेंक के देख लो, सही है। तो ये भी बक्सीनेटर की वजह से ही कर पा रहे हैं। अब चलते हैं बेटा, आई थिंक ये लास्ट मसल है, इसका नाम है ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस। अगेन ऑर्बिक्यूलरिस सर्कल्स में प्रेजेंट होगी, और ओरिस एक वर्ड है जो माउथ के लिए यूज हो रहा है, दैट मीन्स जैसे तुमने ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई पढ़ी थी, आंखों के चारों तरफ गोल गोल मसल, वैसे ही तुम माउथ के चारों तरफ भी ऐसी गोल गोल मसल पढ़ोगे, जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये है ऑर्बिक्यूलरिस
ऑरिस। देखें भाई, इसकी ओरिजिन देख लो। एक है इसका एक्सट्रिंसिक पार्ट जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एक है इसका थोड़ा सा डीप पार्ट। डीप ज्यादा डीप नहीं है। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना, और इंट्रिंसिक मतलब जो इसके नीचे प्रेजेंट होगा। जैसे देख रहे हो, ये बाहर की तरफ है एक्सट्रिंसिक। अब इसके नीचे एक और मसल की लेयर अगर आ जाए तो इसको इंट्रिंसिक बोलेंगे या डीप पार्ट बोलेंगे। तो देख लो भाई, ओरिजिन कहाँ से है? फेशियल मसल सराउंडिंग द ओरल ओरिफिस। जो भी हमने इतनी सारी मसल पढ़ी उन्हीं में से ओरिजिनेट कर रही है ये मसल। देख रहे हो, मसल में से मसल ओरिजिनेट कर रही है। जो भी तुमने एलिवेटर डिप्रेसर वो पढ़े थे ना सारे, उन सब में से ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है। और डीप वाली मसल कहाँ से ओरिजिनेट करती है? इंसाइसिव फोसा। दोनों का, मैक्सिला का भी मैंडिबल का भी। जो भी यहाँ मैक्सिला का और मैंडिबल का इंसाइसिव फोसा था, वहां से ये ओरिजिनेट कर रही है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक पार्ट जो है बाहर वाला, वो जो दूसरी मसल्स हैं एलिवेटर्स और डिप्रेसर्स, उससे ओरिजिनेट कर रही है। सही है। चलें आगे। अब इंसर्शन देखोगे कहाँ कहाँ है। तो देख लो भाई, इंसर्शन में क्या होता है, जो ये फाइबर्स निकलते हैं ना, आपस में पहले इंटरमिंगल करते हैं ऐसे। आपस में पहले इंटरमिंगल करते हैं, उसके बाद कहाँ अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं बेटा एंगल ऑफ माउथ एंड स्किन ऑफ लिप्स। ये एक तो यहाँ पर इंसर्शन इनको मिल रहा है एंगल ऑफ माउथ में, और दूसरा स्किन ऑफ द लिप। अब कहीं भी जो भी पूरी लिप की स्किन है, हर जगह इनको इंसर्शन मिल रहा है। अब ये देख लो इनका एक्शन क्या है। देखो, लिप्स को क्लोज करना, तो क्लोजर ऑफ लिप्स, खोलना नहीं, क्लोजर। दूसरा है कंप्रेसेस लिप अगेंस्ट द गम एंड टीथ। ये क्या करता है? लिप्स को ऐसे गम्स और टीथ के साथ चिपका के रखता है। ये मैस्टिकेशन में हेल्प करती है चीज, है ना, खाना चबाने में मदद होती है इससे। मैस्टिकेशन इज च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है बेटा। और तीसरा है प्रोट्रूजन ऑफ लिप्स, बाहर की तरफ लिप्स को निकालना ऐसे। तो ये कौन कर रहा है? ये भी ये वाली मसल करवा रही है। ठीक है, बाहर की तरफ लिप्स को निकालना। ठीक है। बड़े गंदे गंदे शक्ल बनवाई है तुमने मुझसे। चलो आगे चलते हैं, है ना भाई। फेस की मसल्स हमने पढ़ ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। यही हमारे लास्ट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस। कहाँ से आर्टीरियल सप्लाई आ रही है? देखो भाई, सबसे पहली फेशियल आर्टरी, मेन आर्टरी है तुम्हारे फेस को सप्लाई करने वाली। कौन सी है? फेशियल आर्टरी। तो फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस कौन सी हैं, पहले ये देख लो। देखो, ये आ रही है फेशियल आर्टरी यहाँ से, ये दिख रही है, लिखी हुई है फेशियल आर्टरी। ये फेशियल आर्टरी है। यही आगे जाके एंगुलर आर्टरी बन जाती है। ध्यान से सुनना, जो ये मार्किंग्स देखोगे तो समझ नहीं आएगा, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा ये फेशियल आर्टरी है। ये जब आगे मूव करती है ना, तो ये एंगुलर आर्टरी बन जाती है। एंगुलर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ऐसी दिखती है तुम्हारी फेस पे, एंगल बना रही है ना, इसलिए इसको एंगुलर आर्टरी बोलते हैं। आ रही है ये नीचे से फेशियल आर्टरी, ऊपर आते आते इसको एंगुलर आर्टरी बोल दिया। और अब इसमें से देखो इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। कौन सी ब्रांचेस हैं? देखो, सुपीरियर लेबियल, यानी कि ऊपर वाले लिप को सप्लाई करने वाली। देन वी हैव इंफीरियर लेबियल, जो नीचे वाले लिप को सप्लाई कर रही है। देन वी हैव लेटरल नेजल, जो नोज के लेटरल पार्ट को सप्लाई कर रही है। एंड वी हैव एंगुलर आर्टरी, जो मैंने बता ही दिया है कि इसको एंगुलर आर्टरी बोलते हैं। जो ये एंगल बना रही है ना, ये एंगुलर आर्टरी है। बताओ, सही है। चलें आगे और देखोगे और क्या क्या है यहाँ पर। है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये देखो, ये जो चल रही है ना सारी, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जिसकी ऐसी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये पूरा आगे से फोरहेड वगैरह को भी सप्लाई कर रही है, और टेम्पोरल रीजन को सप्लाई कर रही है। ये तुमने वहां भी पढ़ी थी स्कैल्प में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी।
चलें आगे, चलें आगे। देन वी हैव मैक्सिलरी आर्टरी वाया मेंटल बक्कल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी आती है बेटा यहाँ से, और क्या करती है, यहाँ देखो, यहाँ से नीचे से आएगी, मेंटल पार्ट को सप्लाई करेगी, बक्कल पार्ट को सप्लाई करेगी, बक्कल मतलब चीक वाले एरिया को, और किसको सप्लाई करेगी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी मतलब यहाँ जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है वहां पे सप्लाई करेगी। देखो ये बनी हुई इंफ्रा ऑर्बिटल, देख रहे हो, बाकी मेंटल वाली बना के नहीं दिखाई हुई, बक्कल भी बनाई हुई है, देख रहे हो, ये है बक्कल, ये वाली। अब यहीं से अंदर की तरफ से एक नीचे की तरफ आती है, इसको मेंटल आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। नेक्स्ट है तुम्हारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये आंखों के अंदर से आ रही है, इसकी तुम्हारी तीन ब्रांचेज हैं। एक तो है सुप्रा ट्रोक्लियर, एक है सुप्रा ऑर्बिटल, ये तुमने स्कैल्प में भी पढ़ा है अगर तुम्हें याद है तो। सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, और एक और होती है बेटा लेक्राइमल आर्टरी। ठीक है, आंख के अंदर से ही आ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी का पार्ट है ये, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेज है। तो तीन ब्रांचेज है, लेक्राइमल, लेक्राइमल बोन के पास होगी, सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, ये तीन आर्टरी हैं, ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। बताओ, समझ में आया? एक सबसे मेन फेशियल आर्टरी, कहाँ से आती है ये, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। एक होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हार्ट से निकल के आ रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर बढ़ती है, यहाँ पे दो में कन्वर्ट हो जाती है, देख रहे हो, दो में कन्वर्ट हो जाती है। एक होती है एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ है, एक होती है इंटरनल। इंटरनल वाली तुम्हारे स्कल के अंदर एंटर कर जाएगी और ब्रेन के अंदर जाके सप्लाई करेगी। एक्सटर्नल वाली बाहर रहेगी और बाहर से सप्लाई करेगी, किसको, फेस को और स्कैल्प को। तो तुम देख सकते हो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसमें से एक फेशियल आर्टरी निकल के आई है, समझ गए? बोलो भाई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में से ही फेशियल आर्टरी निकल के आई है, इसको प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे और देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस, यानी कि वेन का कौन सा नेटवर्क चल रहा है जो फेस में से ब्लड को ड्रेन कर रहा है। तो अगेन जो हमारी मेन वेन है उसका नाम भी फेशियल वेन ही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, जो तुम्हारी ये दो वेन्स होती हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये क्या करती हैं, ये मीट करती हैं। देखो यहाँ से ऊपर से निकल रही है सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर दोनों साइड से, ये क्या करेंगे, अब हमें वीनस ड्रेनेज करना है। वीनस ड्रेनेज मतलब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल के तुम्हारा हार्ट में भेजना है, सही है? तो ये जो दो आर्टरी हैं तुम्हारी, सबसे पहले तो ये मीट करेंगी यहाँ मीडियल एंगल ऑफ द आई पे, यहाँ ऑब्वियसली ये मीडियल पार्ट है आई का, ये लेटरल पार्ट है, तो ये दोनों आएंगी यहाँ मीडियल एंगल ऑफ द आई पे मीट करेंगी, बनाएंगी एंगुलर आर्टरी। याद है अभी एंगुलर, सॉरी हाँ, एंगुलर वेन, आर्टरी तो हमने ऊपर पढ़ी थी, यहाँ आर्टरी नहीं, यहाँ वेन बन रही है बेटा, हम तो वीनस ड्रेनेज पढ़ रहे हैं ना। तो ये बनाएगी एंगुलर वेन, और यही एंगुलर वेन यहाँ से कंटिन्यू करेगी टू फॉर्म फेशियल वेन। यही मैंने आर्टरी में भी बताया था, पर आर्टरी में हम ऐसे चल रहे थे, क्यों, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट से ब्लड आता है ऐसे ऊपर की तरफ। अब वीनस ड्रेनेज में ब्लड जा रहा है नीचे की तरफ हार्ट के पास, इसलिए हम इसको ऐसे उल्टा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये आएगी यहाँ एंगुलर वेन में जुड़ेगी, एंगुलर वेन नीचे की तरफ बढ़ेगी, यहाँ से फेशियल वेन बन जाएगी। फेशियल वेन कैसे रन कर रही है, फेशियल वेन तुम्हारी दो मसल्स, जाइगोमैटिकस मेजर एंड प्लेटिज्मा, ये जो दो मसल्स हैं
इनके नीचे से रन कर रही है, बिलो दीज। ठीक है, प्लेटिज्मा क्या होती है, यहाँ नेक में मसल होती है, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके नीचे से होती हुई जाएगी और फेशियल आर्टरी के पीछे से जा रही है। फेशियल आर्टरी के पीछे फेशियल वेन। सही है, बताओ भाई। ठीक है, फिर मैसेटर के एंटीरियर बॉर्डर से होती हुई, मतलब मैसेटर के ऊपर से होती हुई, डीप फाशिया ऑफ नेक में ऐसे पियर्स करेगी, ऐसे छेद करके अंदर घुस जाएगी, बिल्कुल मैंडिबल के नीचे से। या बिल्कुल मैंडिबल के नीचे से, देख रहे हो, मैंडिबल के जस्ट नीचे से डीप फाशिया ऑफ नेक में पियर्स करते हुए अंदर चली जाएगी और किसको ज्वाइन करेगी। देखो, एक पहले मैं ये दिखा दूं, ये देखो, ये आ रही एंगुलर वेन, देख रहे हो, ये रही तुम्हारी जाइगोमेटिकस मसल, इसके नीचे से जा रही है, तभी तुम्हारी मसल ऊपर से बनाई हुई है और वेन को नीचे से जाता हुआ दिखाया गया है। ये डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, देख रहे हो उनको। ठीक है, और ये देखो, ये मसल है प्लेटिज्मा मसल, इसको काटा हुआ है यहाँ से, वरना ये यहाँ आके जुड़ती है। तो ये दिखा रहे हैं प्लेटिज्मा मसल के भी नीचे से ही पास कर रही है ये, यही तो हमने बोला था। अब ये क्या करेगी, ये जो फेशियल वेन है ना, ये तुम्हारी जुड़ेगी पीछे से आने वाली वेन्स के साथ। तो देखो क्या लिखा है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इसके साथ ज्वाइन करती है ये। देखो, ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ऊपर लिखा भी है, देख रहे हो। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन की एक एंटीरियर डिवीजन, मतलब एक आगे की तरफ डिवीजन आई है, इसके साथ फेशियल वेन कंबाइन कर गई है, और इसने क्या बनाया, कॉमन फेशियल वेन। यहाँ मार्क्ड नहीं है, पर मैं मार्क कर देती हूँ। देखो बेटा, ये है ये, इसको बोलते हैं कॉमन फेशियल वेन। सुन रहे हो ध्यान से, सुन के ही याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ रही है एंगुलर वेन, जाइगोमेटिकस के नीचे से आ रही है, प्लेटिज्मा के भी नीचे से आ रही है, ये एंगुलर वेन है। आगे आके क्या बन गई, फेशियल वेन बन गई, फेशियल वेन जुड़ गई एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ, बन गई कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन आगे देखो, आगे कंटिन्यू करती है और बन जाती है इंटरनल जगलर वेन। और ये ध्यान रखना, फेशियल आर्टरी, आर्टरी जो तुम आर्टरी पढ़ के आए हो, फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकल के आती है, लेकिन फेशियल वेन इंटरनल जगलर वेन में मिलती है जाके। देख रहे हो, एक्सटर्नल में नहीं, इंटरनल में, यही गड़बड़ होती है। आर्टरी के लिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी याद रखना है, और फेशियल वेन के लिए इंटरनल जगलर वेन याद रखना है। बताओ, समझ में आया। सारी चीजें सेम सेम लिखी हुई है यहाँ पे, देख लो। सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल मिल गई, एंगुलर वेन बन गई, एंगुलर वेन आगे कंटिन्यू करी, फेशियल वेन बन गई। फेशियल वेन कैसे, जाइगोमेटिकस मेजर और प्लेटिज्मा के नीचे से होती हुई आ रही है, सही है, और फेशियल आर्टरी के भी पीछे से होती हुई आ रही है। देन नीचे आती है, मैसेटर के एंटीरियर बॉर्डर से होती हुई डीप फाशिया को पियर्स करती है, ये मैंने बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेटर है, इसके एंटीरियर बॉर्डर से होती हुई आ रही है, मतलब इसके आगे वाले बॉर्डर से। यहाँ ये देखो, ये नेक को पियर्स करके अंदर चली जाएगी, यहाँ से बिल्कुल अंदर, नेक को पियर्स करके अंदर चली जाएगी, और अंदर जाके बनाएगी किसके साथ, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मिलके ये बनाएगी कॉमन फेशियल वेन, और कॉमन फेशियल वेन आगे कंटिन्यू करेगी एज इंटरनल जगलर वेन। बताओ, समझ में आया बेटा, बोलो भाई, आया मजा। चलें आगे, चलो। तो एक वेन हमने डिस्कस कर ली, नेक्स्ट है हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन देखो कैसे बनती है, एक होती है तुम्हारी मैक्सिलरी वेन, ठीक है, इसी को मैक्सिलरी वेन बोलते हैं। ये जुड़ेगी तुम्हारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ, यारी ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन,
इसके साथ जुड़ेगी मैक्सिलरी वेन, बनाएगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। बन गई, यही तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, ऊपर भी तो यही पढ़ रहे थे। सही है ना? देखो, देख रहे हो? ये ये रही तुम्हारी सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, यहाँ तुम्हारी ट्रांसवर्स फेशियल लिखी हुई है, पर मैक्सिलरी भी यहीं से है। ये दोनों जुड़ेंगी, बन जाएगी तुम्हारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। देख रहे हो? सुपरफिशियल टेम्पोरल, मैक्सिलरी, दोनों मिलके बन गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन। चलो, रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्या करेगी? तुमने देख लिया अभी, इसकी एंटीरियर डिवीजन जो होती है आगे वाली, वो फेशियल वेन के साथ जुड़ के कॉमन फेशियल वेन बनाती है। वो तो तुमने देख लिया। लेकिन ये जो पीछे वाली है, अभी इसका क्या होगा? ये क्या करेगी? ये देखो, ये जुड़ेगी पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन के साथ। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर मतलब कान के पीछे से आती हुई, ये है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन। ये जुड़ेगी इसकी पोस्टीरियर डिवीजन के साथ है, और ये किस में बन जाएगी? एक्सटर्नल एक्सटर्नल जगुलर वेन में बन जाएगी, मतलब एक्सटर्नल जगुलर वेन को ज्वाइन करेगी। देख रहे हो? रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन पीछे वाली किसके साथ जुड़ रही है? किसके साथ जुड़ रही है? पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन के साथ जुड़ के क्या बना रही है? एक्सटर्नल जगुलर वेन। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, दोनों देख सकते हो तुम। सही है, चलें आगे और देख लो। ये हमने बता ही दिया है पहले से कि सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन पहले एंगुलर वेन बनती हैं, फिर उसको फेशियल वेन में ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये हम बता चुके हैं, बट ये हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम ये याद रखो कि ये फेस को वीनस ड्रेनेज दे रही है, मतलब यहाँ से फेस का, फोरहेड का एरिया, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करके हार्ट की तरफ लेके जा रही है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है तुम्हारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। कुछ ऐसी छोटी छोटी वेन्स हैं जो टेरिगोइड प्लेक्सस को ज्वाइन करती हैं। इंफ्रा और बाइटल वेन, बक्कल वेन और मेंटल वेन, ये तीनों ही क्या कर रही हैं? टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन को ज्वाइन कर रही हैं। इंफ्रा और बाइटल, बक्कल और मेंटल वेन। ये दिखाना तो चाहिए था। इसका डायग्राम किधर है? गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? अभी लगा देते हैं, डायग्राम ही तो लगाना है ना? टेरिगोइड प्लेक्सस ना यहाँ है अंदर की तरफ, वो दिखाया नहीं हुआ, अभी दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट करो। लो भाई, ये आ गया तुम्हारा डायग्राम। ये देखो, ये आ रही इंफ्रा और बाइटल वेन, यहाँ से मेंटल आएगी और यहीं पे बक्कल है। ठीक है, बक्कल कौन सी है? जो तुम्हारे चीक को सप्लाई कर रही है। तो ये तीनों सारी, मतलब जो भी है, ये जाके किस में मिल रही है? ये मिल रही है टेरिगोइड प्लेक्सस में। ये जो बीच में बना हुआ है ना, प्लेक्सस क्या होता है बेटा? प्लेक्सस होता है तुम्हारा नेटवर्क ऑफ वेन्स। तो ये टेरिगोइड रीजन में होता है, इसलिए इसको टेरिगोइड प्लेक्सस बोलते हैं, टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। और मैं ये भी बता दूं कि टेरिगोइड प्लेक्सस ऊपर केवर्नस साइनस से भी जुड़ा हुआ है। सही है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी हमने क्या देखा है? हमने ये बोला है कि टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल, बक्कल और मेंटल वेन्स, जो ब्लड को ले जाके टेरिगोइड प्लेक्सस में डाल देंगी। फिर टेरिगोइड प्लेक्सस से आगे चला जाएगा अपने आप हार्ट के पास ब्लड। सही है, और देखोगे, अब देखो अगला है हमारे पास डेंजरस एरिया ऑफ फेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा एरिया है फेस का जो फेशियल वेन से वो हो रहा है, ड्रेन हो रहा है? कौन सा पार्ट आता है इसमें? नोज, ठीक है, अपर लिप और थोड़ा चीक का पार्ट, ये वाला इंक्लूडेड है। देखो, लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर लिप एंड एडजॉइनिंग चीक, जो आसपास चीक का एरिया है वो। अब होगा क्या? डेंजरस एरिया क्यों बोल रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, जो तुम्हारी फेशियल वेन है, इसकी कई सारी ब्रांचेस निकल के जाती हैं टेरिगोइड प्लेक्सस में, और टेरिगोइड प्लेक्सस जुड़ा हुआ है केवर्नस साइनस से।
तो बात ऐसी है कि अगर कोई फेशियल वेन में कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसा कोई इन्फेक्टिव पार्टिकल फेशियल वेन में घूम रहा है, तो वो पहले टेरिगोइड प्लेक्सस में जाएगा और टेरिगोइड प्लेक्सस से होता हुआ केवर्नस साइनस में पहुंच जाएगा, विच इज वेरी बैड। केवर्नस साइनस ब्रेन के पास है, तो ये इन्फेक्शन वहां तक पहुंच सकता है, ब्रेन तक। ठीक है बेटा, तो देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। फेशियल वेन कम्युनिकेट्स विद केवर्नस साइनस थ्रू ophthalmic vein and deep facial veins that join pterygoid plexus of vein। अब तुम ये भी देख सकते हो कि ophthalmic vein भी है जो टेरिगोइड प्लेक्सस से ज्वाइन हो रही है, और इसके अलावा डीप फेशियल वेन देख लो, तुम अंदर से जा रही है डीप फेशियल वेन, ये भी टेरिगोइड प्लेक्सस में जाके जुड़ रही है, जुड़ गई। और मैंने तुम्हें बता दिया टेरिगोइड प्लेक्सस सीधा कनेक्टेड है केवर्नस साइनस से। अच्छा, एक चीज और तुम पूछ सकते हो कि मैम देखो ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो वेन्स में है, तो इसको तो नीचे जाना चाहिए हार्ट के पास, तो ये ऊपर करने क्या जा रहा है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जनरली तुम्हारी वेन्स में वॉल्व होती हैं, वॉल्व क्या करती हैं, एक वेन में से ब्लड जो आगे जा रहा है ना, ऐसे बंद हो जाती हैं, उसको कहते हैं पीछे मत आइयो। यहाँ पे वॉल्व है ही नहीं, तो क्या होता है, जो ब्लड है उसका बैक फ्लो भी होता रहता है, पीछे भी जाता रहता है, इसकी वजह से ही ये केवर्नस साइनस में पहुंचेगा। देख रहे हो, ये देखो, फेशियल वेन डज नॉट कंटेन वॉल्व, और वो डायरेक्टली रेस्ट भी करता है तुम्हारी मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन पे। अब जो भी तुम बोलोगे या फेशियल एक्सप्रेशन बनाओगे, उसकी वजह से तुम्हारी वेन जो है दबेगी। अब जब वेन दब रही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरूरी तो नहीं है ना उसमें से नीचे ही जाएगा ब्लड हार्ट के पास, ऊपर भी तो जा सकता है ना, वॉल्व है ही नहीं। वॉल्व होती तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचा लेती, ऊपर नहीं जाने देती, ऐसे बंद हो जाती, कहती भाई ऊपर नहीं जाना, तो वो है ही नहीं, वॉल्व नहीं है, प्लस जो तुम्हारी मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वेन दबेगी और ब्लड ऊपर की तरफ भी फेंका जाएगा, और इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड स्प्रेड, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है। ठीक है, कोई इन्फेक्टिव एम्बोलाए, एम्बोलाए होता है ब्लड क्लॉट, ये तुम्हारा अगर डेंजरस एरिया ऑफ फेस में पहुंचा और फिर केवर्नस साइनस में पहुंचा, तो ये चीज फेटल हो सकती है, इट कैन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देख लो भाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज। सिर्फ नाम याद रखने हैं, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये भी दिखेगा कि कहाँ कहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज ले रहा है ये। प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स, ये पैरोटिड वाले एरिया में से ले रहा है, लेटरल पार्ट ऑफ द आई में से ले रहा है, देख रहे हो, यहाँ टेम्पोरल रीजन से ले रहा है, चलेगा। और देख लो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ये मैंडिबल है, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है लिम्फ नोड्स, ये भी तुम्हारी लिम्फेटिक ड्रेनेज ले रही हैं, चीक वाले एरिया से, लेटरल नेजल वाले एरिया से, थोड़ा मीडियल पार्ट ऑफ द आई से। सही है। एंड लास्टली वी हैव सब मेंटल लिम्फ नोड्स, जो मेंटल रीजन से, लोअर लिप से, यहाँ से चिन वाले रीजन से लिम्फेटिक ड्रेनेज ले रही हैं। ठीक है बेटा, वैसे लिखा हुआ अगर बुक में देखोगे तो काफी सारी चीजें बताई हुई हैं कि ये वाला लिम्फ नोड कहाँ कहाँ से ड्रेन कर रहा है, ये कहाँ कहाँ से कर रहा है, और ये कहाँ कहाँ से कर रहा है। बट अगर तुम डायग्राम के हिसाब से तीन चार चीजें याद रख लोगे, वो भी बहुत रहेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ फेस। अगेन, नर्व सप्लाई में हम सेंसरी सप्लाई और मोटर सप्लाई, दो तरीके की सप्लाई पढ़ते हैं बेटा। सेंसरी सप्लाई मतलब जो सेंस ऑफ टच या पेन, टेम्परेचर, कुछ भी सेंस लेके ब्रेन तक जाए। और मोटर सप्लाई होती है जो ब्रेन से सिग्नल लेके यहाँ तक आए और किसी भी चीज को काम करने के लिए बोले। ठीक है, तो पहले सेंसरी सप्लाई देखेंगे बेटा। सेंसरी सप्लाई होती है इसकी मेनली ट्राइजेमिनल नर्व से होती है, पूरा फेस का एरिया ट्राइजेमिनल नर्व से ही सप्लाई हो रहा है, बस एक छोटा सा पार्ट है मैंडिबल का पीछे वाला जो किसी दूसरी नर्व से सप्लाई हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लो ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेज होती हैं,
देखो, तुम्हें ट्राइजेमिनल नर्व का पूरा कोर्स याद करना ही है कि कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है, किधर को आई, ये सब याद करना है। ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, समझ रहे हो। लेकिन अभी के लिए हम ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस देखते हैं और उनके और आगे सब ब्रांचेस देखते हैं। वो जो कोर्स वाला पार्ट होगा कि वो कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, वो अलग से कवर होगा। ठीक है बेटा। तो तुम देख लो, ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन, आई के अंदर से आएगी। मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिब्यूलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन की आगे और भी सब ब्रांचेस होती हैं। वी हैव लेक्राइमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, इंफ्रा ट्रॉक्लियर नर्व एंड एक्सटर्नल नेजल नर्व। सही है। लेक्राइमल वाले रीजन को सप्लाई करने के लिए लेक्राइमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, देन इंफ्रा ट्रॉक्लियर नीचे की तरफ, एक्सटर्नल नेजल यहाँ नोज के बाहर की तरफ। यहां से सारा एरिया सप्लाई करके ले गई ब्रेन तक। मैक्सिलरी डिवीजन, इसमें आता है इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको फेशियल और जाइगोमैटिको टेम्पोरल। सही है। जाइगोमैटिक बोन से होती हुई फेशियल एरिया में, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, थोड़ा टेम्पोरल रीजन भी ये कवर कर रही है। देन वी हैव मैंडिबुलर डिवीजन। कौन सी है? मेंटल, जो यहाँ तक आएगी, यहाँ मेंटल फोरामेन से निकलती हुई आ रही है यहाँ आगे की तरफ। बक्कल, जो तुम्हारे चीक एरिया में आ रही है, और ऑरिक्यूलो टेम्पोरल ऊपर। सही है। चलें आगे। अब देखो, पहले डायग्राम देख लो, फिर मैं दूसरे वाली नर्व बताती हूँ। ये एक ही ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व है, थोड़े से रीजन ऑफ मैंडिबल को कवर कर रही है। पहले ये देख लो, ऑप्थेल्मिक रीजन कितना बड़ा है। ये देखो, ये ऑप्थेल्मिक रीजन है पूरा। तुम ये देख रहे हो, सुप्रा ट्रॉक्लियर यहाँ तक जा रही है, सुप्रा ऑर्बिटल यहाँ तक जा रही है, लेक्राइमल भी है यहाँ पे, लेक्राइमल रीजन को सप्लाई करने के लिए, जहाँ पे लेक्राइमल तुम्हारा ग्लैंड होता है। ठीक है। देन मैक्सिलरी एरिया, जो मैक्सिला वाला एरिया, जाइगोमैटिको टेम्पोरल। ठीक है ना, इसी में आया था जाइगोमैटिको टेम्पोरल, जाइगोमैटिको फेशियल। देन तुम्हारी मैंडिबुलर नर्व, जो तुम्हारा ये देखो मेंटल नर्व, मेंटल फोरामेन से बाहर आ रही है। ठीक है, और यहीं से ऊपर भी जाएगी, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। ऑरिक्यूलो मतलब कान को भी सप्लाई करती हुई ऊपर जा रही है, ईयर को भी सप्लाई करती है ये। ठीक है, अब जरा ये लाइन देखो, ये जरा सा बिल्कुल इतना सा मैंडिबल बचा हुआ है, पूरे फेस को इसने सप्लाई कर दिया, ट्राइजेमिनल नर्व ने ये जरा सा मैंडिबल छोड़ दिया। अब इस छोटे से पार्ट के लिए तुम्हें एक और पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। ये पार्ट होती है बेटा सर्वाइकल प्लेक्सस का। प्लेक्सस होता है एक नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व। उसमें से एक ब्रांच निकल के आ रही है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। ये तुम्हारे इस मैंडिबल वाले एरिया को कवर कर रही है, प्लस ऑरिक्यूलर है तो पूरे कान को कवर कर रही है। देख रहे हो, मैंडिबुलर वाली भी कान को कवर कर रही है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बताओ, समझ में आया? ये तुम्हारा नेक को और ईयर को पूरा कवर कर रही है। कौन सी? ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। हो गई सेंसरी सप्लाई। चलें आगे, बस यही बची है, मोटर सप्लाई। तो मोटर सप्लाई किससे आती है बेटा? मेन फेशियल नर्व से आती है। फेशियल नर्व ही पढ़नी है यहाँ पे। इसकी 5 ब्रांचेज हैं, तो इसकी 5 ब्रांचेस सच में ऐसे पढ़ते हैं, ये 5 हैंड से हम पढ़ते हैं, 5 अपनी उंगलियां निकाल के। इसकी ब्रांचेस देखो भाई, सबसे पहले है टेम्पोरल ब्रांच, ऊपर जाएगी टेम्पल वाले रीजन में। देन वी हैव जाइगोमैटिक ब्रांच, जो जाइगोमैटिक एरिया में होगी। देन वी हैव बक्कल ब्रांच, जो बक्कल वाले एरिया में होगी। देख रहे हो? ठीक है, इसके बाद होती है हमारी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, जो मैंडिबल के बिल्कुल मार्जिन से होती हुई जा रही है। और ये सबसे नीचे है हमारी सर्वाइकल ब्रांच, जो तुम्हारी नेक वाले रीजन में चली जाएगी। देख रहे हो? सर्वाइकल ब्रांच।
अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मोटर सप्लाई है सारी किसको सप्लाई करेगी? किसी को काम करने के लिए बोलेगी ना आके कि भाई तुम ये काम करो। काम कौन करता है? मसल। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं किसी ना किसी मसल को पक्का सप्लाई कर रही है। ये जो 5 ब्रांचेस है ना, ये पता है कहाँ से निकलती है? पैरोटिड के रीजन से निकलती है। यहाँ पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे हम, ठीक है? देखें तो जरा देखो ध्यान से, टेम्पोरल ब्रांच ने किसको सप्लाई किया? देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ कौन सी मसल थी? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की फ्रंटल बेली थी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो टेम्पोरल ब्रांच ने इसको सप्लाई कर दिया। दूसरी इसने सप्लाई कर दिया कोरुगेटर सुपरसिल्लाई, याद है? यहां से ओरिजिनेट होके ये आधी मिडल ऑफ द आईब्रो में जुड़ रही थी, कोरुगेटर सुपरसिल्लाई। देन जाइगोमेटिक ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? तुम्हारी ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस को। ये जो तुम्हारी गोल वाली मसल थी ना आंख के आसपास, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस, इसको सप्लाई करेगी जाइगोमेटिक ब्रांच। देन देखो बक्कल ब्रांच है तुम्हारी। बक्कल ब्रांच के 2 पार्ट्स हैं। बक्कल ब्रांच के 2 पार्ट्स हैं, एक अपर और एक लोअर। देख रहे हो भाई? अपर बक्कल ब्रांच का अपर पार्ट किसको सप्लाई कर रहा है? जाइगोमेटिकस मेजर, जाइगोमेटिकस माइनर एंड ऑल द लिवेटर्स ऑफ लिप। जो भी ऊपर एलिवेट करने वाले थे उसको अपर ब्रांच ऑफ बक्कल ब्रांच ने सप्लाई कर दिया। और लोअर पार्ट ऑफ बक्कल ब्रांच किसको सप्लाई करेगा? ये सप्लाई करेगा तुम्हारी बक्सीनेटर मसल जो ये आ रही थी टेरिगोइड रेफे से, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से। याद आ गई? बक्सीनेटर इसको सप्लाई करेगा। और ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस जो माउथ के अराउंड चारों तरफ गोल गोल मसल है इसको सप्लाई करेगा। देन तुम्हारी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ये किसको सप्लाई करेगी? मसल्स ऑफ लोअर लिप, जो लिवेटर थी ना, सॉरी डिप्रेसर थी सारी नीचे खींचने वाली लोअर लिप की मसल्स, इसको सप्लाई करेगा। प्लस चिन की मसल मेंटालिस, ठीक है, उसको सप्लाई करेगा। देन वी हैव लास्टली सर्वाइकल ब्रांच जो प्लेटिज्मा, मैंने कहा था ये मसल होती है, ये देखो यहाँ से निकल रही है, ये मसल है प्लेटिज्मा। इसको सप्लाई करता है तुम्हारा सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तुम्हें ऐसा डायग्राम भी कहीं मिल जाएगा 5 फिंगर वाला, तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारी जो फेशियल नर्व है कैसे डिवाइड कर रही है 5 रीजन्स में। टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, और मार्जिनल मैंडिबुलर क्योंकि मैंडिबल के मार्जिन से आ रही है, और लास्टली सर्वाइकल ब्रांच। बताओ समझ में आया बेटा? चलें, हो गया है कंप्लीट। फेस ऑफ एनाटमी भी इसी के साथ कंप्लीट होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।